जातींवरनं ते चालत नाही की ते मराठी करण्याचा प्रयत्न करतात. मुळात काय तर वोट चोरी करून निवडणुका सेटिंगमध्ये सगळे लावून स्वतःची लोक निवडणूक आयोगात बसवून पण आणि प्रत्येकाच्या खात्यात 10,000 10,000 रुपये टाकून पण ह्यांना विश्वास नसतो की निवडणुका जिंकू शकतात. कारण हे फ्री अँड पद्धतीने जिंकायला गेले तर कुठेही यांना एक सीट पण मिळणार नाही. अरे तो जिस तरीके से आपने ट्वीट किया है वोट चोरी को लेकर, एक मिनिट सर, तुमचे नेते नरेश मस्किनच्या संपर्कात आहेत, खास करून सुषमा अंधारे, आणि असा आरोप उदय सामंतांनी केला. चांगलं ना, मी बोललो ना, जे फुटणार आहेत त्यांच्यावर मला बोलायचं नाही. तिथे काय कोणाला व्हाईस कॅप्टन बोलतात हे जरा माहिती काढा. अदिति जी, जिस तरीके से आपने ट्वीट किया वोट चोरी को लेकर, कांग्रेस भी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने वाली 14 दिसंबर को दिल्ली में, कैसे देखते हैं? देखिए, वोट चोरी ये अभी तक जो होती आई है, फिर वो बिहार की जो एक्सपोज की करने वाले हैं, हरियाणा में जो एक्सपोज की, हमने जो वर्ली की और पूरे मुंबई के करने वाले हैं, अभी तक ये चुनाव के बाद हम करते आए हैं. ये हम एक एकेडमिक एक्सरसाइज हो या वोट चोरी करके ये गद्दी कैसे पकड़ के बैठे हैं बीजेपी वाले, ये हमने देखा है. लेकिन आज जो हमने पकड़ा है वो ये पूरी जो एक्सरसाइज है ड्राफ्ट रोल की, वो जारी होते हुए भी ये वोट चोर कैसे है ये हम दिखाना चाहते हैं. लाखों की संख्या में बहुत सारे नाम संभाव्य दुबार यानी पॉसिबली डबल ऐसे दिखाए गए हैं. बहुत सारे ऐसे भी घर हैं जहां 10 से ज्यादा लोग उस पे दिखाए हुए हैं. कई घरों पे हो, कई दुकानों पे हो, एक दो जगह तो सुलभ शौचालय पे भी नाम लिखे गए हैं कि ये यहाँ रहते हैं. तो ये पूरी जो वोट चोरी की समस्या है या जो मामला है वो हम आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि देश में संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए आपके जो वोट का अधिकार है उसे ठीक रखने के लिए ये लड़ाई जरूरी है. जिस तरीके से मालवनी में हम देख रहे हैं असलम शेख को लेकर, जिस तरीके से बीजेपी की जो मुंबई प्रेसिडेंट है उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान की औलाद वगैरह कहा गया, कैसे देखते हैं? नहीं, भाजपा इस गंदगी में तभी आती है जब भाजपा को ये यकीन होता है वो कभी जीत नहीं सकते. अगर आप देखें तो भाजपा हर चुनाव के पहले हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करती है, फिर हिंदुओं में भी जाति पे झगड़ा लगाने की कोशिश करती है, फिर उस वहां का लोकल समाज जो जैसे मुंबई में मराठी अमराठी के में कुछ विवाद निर्माण करने का कोशिश करती है. और यही भाजपा का एक तंत्र यंत्र रहा है कि कैसे चुनाव जीते, और इसके बाद भी वोट चोरी करती है तो भी सरकारें ऐसी बनती है उनकी. तो यही बात है. और मुंबई में अगर आप देखें तो सबसे पहला सवाल यही होगा मेरा उनके लिए, भाजपा के लिए, कि काशीनाथ चौधरी जो पालघर के साधुओं के हत्याकांड में है, प्रमुख आरोपी करके है, उनको आपके पार्टी में आपने क्यों लिया, और लेने के बाद स्थगिति क्यों दी उस निर्णय को. यानी एक बात तो है कि जो प्रमुख आरोपी है, जो उसमें प्राइम अक्यूज है, उनको आपने पार्टी में लिया, जो आज इतने महीने में हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, उनको ही आपने लिया. और अगर उस हत्याकांड में वो नहीं है तो फिर क्यों स्थगिति दी? अजित दादा पवार ने एक बयान दिया है कि आप जनता के पास वोट है, मेरे पास फंड है, अगर आप फंड नहीं दोगे तो हम, अगर आप वोट नहीं देते तो हम फंड नहीं दे पाएंगे. देखिए, ये सारी बातें जो दादागिरी की होती है वो महाराष्ट्र में चलती नहीं है. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि फंड दूंगा नहीं दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं न्याय देवता है कि नहीं और न्याय करेंगे कि नहीं, अभी यही सवाल है. बघा, आता हे सगळं कुठेतरी कोर्ट बघते की नाही हा पण प्रश्न येतोच ना. उद्या फक्त शिवसेना नाही, मला वाटतं जास्तीत जास्त विरोधी पक्ष त्याच्या सोबत असतील. अजून आम्ही सगळे कोऑर्डिनेट करतो. आम्ही वेळ मागितलेली, वेळ आल्यानंतर तुम्हाला कळेल. कशाला हिशोब लागतो? निवडणूक आयोगाचा हिशोब आम्ही देऊ असं बावनकुळेंनी म्हटलं. चांगलं. दरम्यान आपण बघितलं, भाजप हिंदू मुस्लिम आणि जाती जातीत भांडणं लावत आहे असा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केलाय. तर भाजपचं हिंदुत्व पोकळ असल्याचं देखील आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलेलं आहे. तर भाजपला मुंबई योग्य उत्तर देईल असं देखील ठाकरे यांनी थेट इशारा दिलेला आहे.